हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर के आ गए हैं। और इसमें पूरे गद्य खंड में से आप देख लीजिए, यहाँ आपका ये ब्लूप्रिंट है गद्य खंड का। 17 नंबर का आना है, 6 आना है 1-1 अंक के, 4 आना है 2-2 अंक के और 1 आना है 3 अंक का। तो टोटल ये 17 अंक के आने हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या आना है। गद्य की प्रमुख और गौण विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष भी आप लिख दीजिएगा समय रहे तो, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। सो इन सारी चीजों को पूछा जाना है। चलिए जल्दी से हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 6 नंबर के आना है उनकी तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दा इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी है ये। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। हम आगे देख लेते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया तो वसुधा। और यदि ऑप्शन में चकमक है तो चकमक भी इनने पत्रिका का संपादन किया है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो वसुधा का और चकमक दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया हुआ है, लेकिन उसमें चकमक है ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा वसुधा। और दोनों होता उत्तर तो दोनों उत्तर हो जाता। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। कैप्टन नाम था, तो कैप्टन किसका नाम था माय डियर स्टूडेंट? आपको पता है कि चश्मे वाले का नाम कैप्टन था, तो दा उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका मूल भाव देशभक्ति की भावना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पे किसकी प्रतिमा लगी थी डियर स्टूडेंट? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। और ये मूर्ति लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी डियर स्टूडेंट, आपको चीजों को समझना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं फटाफट, कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष वैनीपुरी जी को। इसका उत्तर दा हो जाएगा, रामवृक्ष वैनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो ये रेखा चित्र है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इनको आपको सबको अच्छे से याद कर लेना है, विधाएं पूरे पाठों की। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत थे तो वो क्या थे? गृहस्थ थे। ठीक है, गृहस्थ थे माय डियर स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे तो कबीर के गाते थे। ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल रट के चले जाओ, इन्हीं में से प्रश्न आना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे नंबर को लिख लो। नंबर ये रहा, 7509929282। इस पर लिख दो, अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दो और क्लास जरूर लिख देना, ताकि हम आपको क्लास में जोड़ दें। 10वीं की हो तो 10वीं लिख देना, क्योंकि हम 9वीं की भी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे माय डियर स्टूडेंट? तो खंजड़ी बजाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, तो किस पर प्रहार करता है? ये पाठ कुरीतियों पर प्रहार करता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको समझते चलना है। अगला प्रश्न है, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है, ना कि उसके पहनावे से। ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? यशपाल जी हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है हमारा प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ की विधा। तो ये व्यंग है, लखनवी अंदाज। ठीक है, गौण विधा है व्यंग। चलो आगे हम देख लेते हैं फटाफट से, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ प्रसिद्ध है माय डियर स्टूडेंट। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ। तो माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मंदसौर और माँ से मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ है। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मन्नू भंडारी जी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ है। ठीक है, तो माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मंदसौर और भा से भंडारी, भा से भानपुरा गांव। आपका बंटी उपन्यास लिखा है, तो ये किसने लिखा है? ये भी मन्नू भंडारी ने लिखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। तो इनमें से कौन सा पाठ है आत्मकथा विधा में? तो यह एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी का है, आत्मकथा की विधा में लिखा हुआ है। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर के उनके पिता को बुलाया। चलो आगे हम देख लेते हैं फटाफट से, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास पसंद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीता।
ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खान जी? तो शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला हम देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम या बचपन का नाम कहें तो अमीरुद्दीन नाम था उनका। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे वो? गांधी जी से विशेष प्रभावित थे। आगे देख लेते हैं, गद्य की विधा नहीं है। इनमें से गद्य की विधा कौन सी नहीं है? तो देखो, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, लेकिन क्या नहीं है? महाकाव्य, क्योंकि ये तो पद्य की विधा है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है, सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। उपन्यास सम्राट हैं। उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद जी हैं। आगे हम देख लेते हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। तो यह कथन है श्री रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, खाली स्थान है। पूरे गद्य से पूरा कर लो, ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आपके इससे 6 अंक के आने वाले क्वेश्चंस पूरे बनने वाले हैं। ये खाली स्थान कितने हैं? 30 खाली स्थान है, जल्दी से देख लो पूरे। तो देखिए स्टूडेंट, लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना। अब यहाँ मुक्त रचना कही है, ये युक्त नहीं कही है। यहाँ आपको चीजों को ध्यान देना है। मुक्त कही है तो वो गद्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो गद्य कहलाएगी। आपको चीजों को समझना है, सही उत्तर हो जाएगा गद्य। 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। खाली स्थान में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है तो वो आत्मकथा है, जिसमें अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है प्रेमचंद खाली स्थान है, तो प्रेमचंद कथाकार हैं। जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है तो महापुरुष की लिखी जाती है। आगे देख लेते हैं, प्रतिमा बनाने वाले का नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोतीलाल। आगे देख लेते हैं, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा खाली स्थान ने लगाया। तो सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? बच्चों ने लगाया था। आगे हम देख लेते हैं फटाफट से कि प्रतिमा का चश्मा खाली स्थान बदल देता था। कौन बदल देता था? तो कैप्टन बदल देता था। माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है। अगला हम देखते हैं, नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी, तो फौजी कपड़ों में थी। सही उत्तर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी ने दिया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 11th का, आषाढ़ की रिमझिम है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहां उतर पड़ा? खेतों में। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा आपको देखना है, तो रेखा चित्र है, एक छूट गया, इसको देख लेते हैं फटाफट से हम। 12वें नंबर को, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत की सब चीज खाली स्थान की थी, तो सब चीज साहब की थी। साहब वो कबीर जी को मानते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कैसे हो उठते थे? सजीव। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, नवाब साहब ने खीरे की 2 फांकों को बाहर फेंक दिया। कि सबको फेंक दिया था? तो सब फांकों को फेंक दिया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है, यहाँ दोनों ही सब है उत्तर। आगे हम देख लेते हैं, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उत्साह उत्तर हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से। 19वें नंबर का है, हम खाली स्थान से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो कनखियों से। ठीक है, कनखियों से देख रहे थे। कहां से देख रहे थे? कनखियों से। याद रखना है, सही उत्तर कनखियों से है। आगे, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। हमने अभी अभी बताया था आपको, भंडारी से भानपुरा। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं, शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। आगे देखते हैं, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल गया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। माय डियर स्टूडेंट, चलिए, पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। और आगे देख लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां बालाजी की विश्वनाथ क्या है इसका सही उत्तर? फटाफट से कमेंट में दे दें। ठीक है, काशी शास्त्रों में खालिस्तान के नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है, इंपोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आगे देखते हैं हम 29वें नंबर पे, अपनी योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला संस्कृत मानव होता है। और मानव संस्कृति एक कैसी वस्तु है? अविभाज्य वस्तु है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये खाली स्थान थे 30। यदि ये कर लिए आपने तो मैं गारंटी देता हूं कि गद्य से आने वाले खाली स्थान आपसे पूरे बन जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं, जोड़ियां फटाफट से। ये जोड़ियां हैं, इनको देख लो, जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाला आंसर हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। ठीक है, प्रतिमा पर चश्मा, ऐसे मिलाना नहीं है आपको सामने लिखना है सही। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी। मोतीलाल, तो मोतीलाल कौन है? ड्राइंग मास्टर। ठीक है, और बालम खीरा, तो ये लखनऊ। मन्नू भंडारी महाभोज, और आनंद कानन काशी। ये जोड़ियां हो गई हैं। अब अगली जोड़ी देख लेते हैं हम, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज यशपाल जी का है। ठीक है, और एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत किसका है?
ये यतीन्द्र मिश्र जी का। और संस्कृति पाठ किसका है? भदंत आनंद कौशल्यायन का। और आगे देख लेते हैं बाल गोविंद भगत, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। और नेताजी का चश्मा आपका है इनका स्वयं प्रकाश जी का। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं फटाफट। सूरज कब निकलेगा किसकी रचना है? सूरज कब निकलेगा? स्वयं प्रकाश जी की। ठीक है, तो इससे स्वयं प्रकाश जी की रचना होगी। माटी की मूर्तियां किसकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। और दादा कामरेड किसकी रचना है माय डियर स्टूडेंट? यशपाल जी की। आपको याद रखना है। एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी। और यहां देख लेते हैं यदा कदा, तो यदा कदा यतीन्द्र मिश्र, याद रखना है यदा कदा यतीन्द्र मिश्र। और रेल का टिकट, तो इसकी मैचिंग चली जाएगी भदंत आनंद कौशल्यायन के पास। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको चीजें समझना है और इनके उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो हम आपको सिर्फ एक एक शब्द में बताएंगे उत्तर, और आप उसका पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। जैसे रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो हमने कह दिया फ्रेंच। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए, अब हम सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, आपको पूरा वाक्य बना के लिखना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगला है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से आरंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। ठीक है, जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो महापुरुष की या किसी विख्यात व्यक्ति की। और उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। एक अंक में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक होता है। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था माय डियर स्टूडेंट? तो प्रतिमा पर बच्चों ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो हालदार साहब। अगला हो जाएगा नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर से बनी थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। याद रखना, बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। अगला है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो वर्षा का मौसम होता है। कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो बाल गोविंद भगत गाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम फटाफट से। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती हैं? तो वो आपकी कार्तिक माह से शुरू होती हैं। अगला है भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो झूठा सच उपन्यास है। अगला देख लेते हैं 18वें नंबर का, नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ? तो भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ था। खीरे किसके पास थे? तो नवाब साहब के पास थे। अगला है लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट है, बालम खीरा। खिड़की से बाहर फेंक दी, ठीक है इन्होंने। उत्तर है इसका नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? तो उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दी थी फाकें। ठीक है, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? तो राजेंद्र यादव से हुआ था। अगला है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे माय डियर स्टूडेंट? इंदौर में रहते थे। आपने यदि पाठ पढ़े हैं तो वैसे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो आज ही। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं फटाफट। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन के नाम से। और बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। और हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? इन्होंने माँ का नाम पूछ लिया, तो मिट्ठन नाम था। हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो ये हरनाम दास भदंत आनंद कौशल्यायन की बचपन का नाम था माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो संस्कृति पाठ है वो किस विधा में है? तो वो निबंध विधा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता किसका परिणाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति वो होती है जो खोज की गई, उसके बाद सभ्यता आती है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो पेट की ज्वाला। मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है माय डियर स्टूडेंट? तो अविभाज्य वस्तु है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। पूरे पढ़ लो, बिल्कुल भी आलस नहीं करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके काम की है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सत्य सत्य दिए जा रहे हैं, फटाफट से इन सत्य सत्य को सुन लो पूरे के पूरे। बस 33 सत्य सत्य हैं और कुछ नहीं। फिर तो आपका समझ लो हो गया बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम सत्य सत्य। आपको हम यहाँ पे साइड में इनके आंसर भी दिखा दे रहे हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट देख लेते हैं, नाटक गद्य की विधा नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये नाटक गद्य की ही विधा है, तो आपको असत्य लिखना है। इसमें कट क्रॉस और राइट के चिन्ह नहीं लगाना है, पूरा सत्य लिखना है या असत्य लिखना है, जो भी है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। अभी हम यहाँ राइट लगा रहे हैं, लेकिन आपको वहां उत्तर पुस्तिका में सत्य लिखना है। नाटक में 1 अंक होता है, ये असत्य है। गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आगे हम देख लेते हैं, 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एकांक की कहलाती है। आगे हम देख लेते हैं, कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये भी असत्य है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो ये सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, तो ये भी सत्य है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मूर्ति नगरपालिका ने लगवाई थी, बिल्कुल सत्य है। और 10वें नंबर का देख लेते हैं, मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, तो ये भी सत्य है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, बालगोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, बिल्कुल सत्य है। भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, तो यहां 12वें का असत्य हो जाएगा, क्योंकि गाते थे, ठीक है। अगला है, बालगोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, बिल्कुल सही है। और बालगोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। बालगोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य है, क्योंकि वो गृहस्थ थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, ये भी असत्य है, नहीं दिखाया, बिल्कुल, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, 18वें नंबर का, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, तो असत्य है, ठीक है, 2 खीरे थे। लखनऊ का आलम खीरा प्रसिद्ध है, सत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये 20 हो गए हैं। आगे हम देखते हैं फटाफट से, 21वें नंबर का है, मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वे हिंदी की हैं। अगला है, मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, बिल्कुल सत्य है, थी तो थी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं फटाफट से, 24वें नंबर का, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, सत्य है। अगला है, अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, सत्य है। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, सत्य है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, बिल्कुल सत्य है। और हम देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, बिल्कुल सत्य है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य है। और मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये सत्य ही है। आगे हम देख लेते हैं फटाफट से, यहां लिखा है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, बिल्कुल सत्य है। और सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, तो ये असत्य है, क्योंकि वो एक ही वस्तु नहीं है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे गद्य खंड से, ये इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, मैंने पहले ही बताए हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। सो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनमें से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इनकी पढ़ लूं 1-2 की, तो आ जाएगी इनमें से ऊपर की सबसे पहले की। चलिए तो मिलते हैं अब हम अगले विषय की तैयारियों के साथ। कल आप पेपर दे के आइए, कल लाइव क्लास रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, और हम पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे 1-2 बजे तक, तो आप वीडियो से मिला लीजिएगा कितने का सही रहा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, वेरी नाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।